चलो, लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था कल। यस सर। उस थर्मल एक्सपेंशन में मैंने वो तीनों टाइप के थर्मल एक्सपेंशन बताए थे। यस सर। यस सर। फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताया था। अल्फा यस। गामा में रेशियो बताया था। और 2-3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3। Expansion in solids with cavity। जैसे ये मान लो एक प्लेट है। इस प्लेट का ये लेंथ a है, इस प्लेट का ये वाला लेंथ b है, और इस प्लेट में एक सर्कुलर कैविटी है। जिसका रेडियस r है, और ये प्लेट है, मतलब सॉलिड यहाँ है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन A, B, R। इस सब में क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, बताओ खुद से। R डिक्रीज होगा। बोलो, इसमें से क्या इंक्रीज करेगा और क्या डिक्रीज करेगा, सोच के बताओ। सर बी इंक्रीज करेगा और आर डिक्रीज करेगा। हाँ, कुछ भी होगा तो क्यों, क्या लॉजिक है। सर एरियल एक्सपेंशन होगा ना, तो फिर कैविटी छोटा हो जाएगा। बट चलो, A इंक्रीज करेगा, B इंक्रीज करेगा, और R भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए, क्योंकि मान लो एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 पॉइंट ले लो, तो अभी हम लोग सीखे थे हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। यस सर। तो अगर ये रेडियस छोटा होता है तो ये दोनों पॉइंट और पास आ जाएंगे ना। आया समझ में। हाँ सर। तो आर भी इंक्रीज करेगा। सो इन जनरल थर्मल एक्सपेंशन क्या है, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है। कैसे किसी चीज को जूम करते हैं, जूम करते हैं तो उसमें जितनी चीजें हैं सब इंक्रीज करता है, समझे। यस सर। सो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल सकते हो, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। ठीक है।
आगे बढ़े। Yes, sir. नोट 4, effect of temperature on density. कोई भी चीज का डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। तो मास तो चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये बात Yes, समझ sir. आए? हम्म तो सिंस volume increases with temperature, density will decrease. कॉमन सेंस है। Yes, sir. So density D is mass upon volume। किसी टेम्परेचर पर डेंसिटी D नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है। लेट्स से एट टेम्परेचर T नॉट। अब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो मास वही है, वॉल्यूम मेरा हो जाएगा V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। इसमें से ये जो टर्म है m अपॉन V नॉट, यही टर्म है D नॉट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dt इज इक्वल टू D नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में देखोगे कभी कभी गामा का वैल्यू छोटा मिलेगा। So if gamma delta T is much less than 1, तो उस केस में dt is approximately equal to D naught into 1 माइनस गामा डेल्टा T के बराबर होगा। तो ऊपर वाला एक्यूरेट रिजल्ट है, नीचे वाला अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। वो तभी यूज करेंगे जब गामा डेल्टा T बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में, जो मोस्टली सॉलिड में ऐसा होता है। ठीक है। Yes, 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 sir. sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया सबका? नहीं सर। यस सर। डन सर। हो गया सबका? हो गया, आगे बढ़े। चलो, अब ये जितना सिखाया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करो। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं।
बोलो, हुआ कुछ? सर 83.2 आया। वेरी Sir, गुड, 83 degree Celsius answer. वेरी गुड। तो जब डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ बेंजीन इक्वल हो जाएगा तो ऐसा होगा। Yes, sir. तो डेंसिटी ऑफ वुड एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 प्लस गामा वुड डेल्टा टी is equal to density of benzene at 0 degree Celsius upon 1 plus gamma benzene delta T, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. यस सर। Wood is 880, so 880 gamma of wood कितना है? 1.2। 1.2 10 raised to 1.2 into 10 to the power minus 3. 0.012 delta T. This is equal to, ये कितना है? बेंजीन का 900, so 900 अपॉन 1 प्लस गामा बेंजीन कितना है? 1.5, so 0.015 डेल्टा टी, कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा। Yes. दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, so 880 प्लस 880 into 0.015 delta t is equal to 900 plus 900 into 0.012 delta t होगा। इसको इधर ले आओ तो डेल्टा टी कॉमन 880 into 0.015 minus 900 into 0.012, this is equal to 20, होगा ऐसा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 880 into 0.015, So 13.2. 13.2। ये 10.8 और ये 13.2, तो 13.2 माइनस 10.8 कितना होगा? 2.4। 2.4, दिस इज इक्वल टू 20, तो डेल्टा टी मेरा हो गया 20 अपॉन 2.4, that is 10 upon 1.2, that is 5 upon 0.6, ऐसा कुछ, that is 50 upon 6, that is 25 upon 3, ऐसा कुछ होगा। यस सर। कितना आता है? एक जीरो का कुछ झोल लग रहा है मुझे। सर 8.3 आ रहा है। 83 आना चाहिए ना। हाँ सर। कहीं एक जीरो देखो तो, कुछ जीरो मिसिंग है क्या? कहीं मल्टीप्लिकेशन में एक जीरो का झोल आया है और कुछ नहीं।
लिख लो इसको, देखो रास्ते में कहीं कुछ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी कहाँ पर है। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है 12, 1.2 इंटू 10⁻³ है, 12 नहीं, तो यहाँ एक और जीरो होगा। समझ आया? यहाँ एक और जीरो होगा, 0.0012 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0.0015 होगा, 0.0015। 1.5 पहले से है, 10⁻³ में एक दो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और जीरो होगा, 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 ऐसा। तो यहाँ पर 13.2 ने 1.32 होगा और 1.08 होगा, 1.32 माइनस 1.08, तो ये हो जाएगा 0.24, ये जाएगा 0.24। ठीक है, Yes, sir. so delta t will become 20/24 और 0.2 पर चला जाएगा तो इंटू 100, ऐसा। तो 250/3 ऐसा। । 83.33 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. एक ये कोशिश करो। एकदम आसान है ये भी, आप लोगों से खुद हो जाएगा। इसको कोशिश करो।
बोलो आया कुछ? Yes, sir. क्या आया? Sir, 2.0046 centimeter. कैसे आया? बोलो। Sir, L is equal to L naught into 1 plus alpha change in temperature वाला formula. ऐसा होगा, Sir. दैट इज पाई डी नॉट, ये लेंथ होगा इस पेरीफेरी का। नया वाला लेंथ क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी होगा। सो L is equal to L naught 1 plus alpha delta t। नया वाला लेंथ इज पाई इंटू नया वाला डायमीटर, पुराना वाला लेंथ इज पाई इंटू पुराना वाला डायमीटर। कॉमन सेंस है। सो पाई पाई कैंसिल। नया वाला डायमीटर इज पुराना वाला डायमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा which is 2.3 into 10 raised to minus 5 into delta t 100। ठीक है, Yes, sir. इसमें सेंटीमीटर कॉमन सेंस है। तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3 बचेगा 0023 ऐसा। दैट इज 2.0046 सेंटीमीटर ऐसा। Yes, sir. सिंपल है। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो नोट नंबर 4 के बाद नोट नंबर 5। Sir, एक सेकंड ऊपर दिखाओ ना। क्या दिखाना है इसमें? सिंपल तो है। Okay, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट, effect of temperature on pendulum clock। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ऐसा होता है। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई टेम्परेचर, कोई मान लो, लेट अ पेंडुलम clock gives correct time at temperature थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा इसलिए क्योंकि टी और टेम्परेचर फिर एक ही जैसा लगेगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? आई मीन क्लॉक पेंडुलम का। पेंडुलम
घड़ी वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? अरे स्कूल में पढ़ा होगा 2 सेकेंड्स। इसको सेकेंड्स पेंडुलम भी कहते थे। हाँ हाँ सर। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 2 पाई टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल नॉट अपॉन जी। नए वाले टेम्परेचर पर नया वाला टाइम पीरियड हो जाएगा मेरा 2 पाई अंडर रूट एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी का अंडर रूट। तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/2, that is t is equal to t naught into 1 plus alpha delta theta to the power 1/2। ये इन जनरल किसी भी पेंडुलम के लिए करेक्ट है, ठीक है। नाउ अगर अल्फा डेल्टा थीटा इज मच लेस देन 1, तो उस केस में दिस t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t नॉट इंटू 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। So t minus t naught is equal to t naught by 2 alpha delta theta, है ना? हो गया? यस सर। So t minus t naught upon t naught is equal to half alpha delta theta। यस सर। अच्छा, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लॉक फास्ट होगा या स्लो होगा? सर फास्ट। स्लो होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, है ना? मतलब पेंडुलम 2 सेकंड में एक बार घूमता था, एक ऑसिलेशन करता था, अब 2.01 सेकंड में करेगा। मतलब 2.01 सेकंड को 2 सेकंड बताएगा तो घड़ी स्लो हो गई ना। हाँ सर ओके। पक्का? तो ये जो एक्सप्रेशन मिला आपको, ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्सप्रेशन मिला टाइम लॉस्ट बाय पेंडुलम पर सेकेंड, है ना? ये बात समझ आया? यस सर। यस सर। हर 1 सेकेंड में इतना टाइम लॉस करेगा। लॉस का मतलब ये हुआ कि इफ टेम्परेचर increases then clock ticks slower, तो इसको हम बोलेंगे टाइम लॉस्ट, ठीक है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ देन क्लॉक टिक्स फास्टर, टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना, यस सर। तो इसको हम बोलेंगे टाइम गेन हुआ, ठीक है। यस। कभी कभी टाइम लॉस टाइम गेन पर डे पर वीक कुछ भी निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये एक तरीका है। स्कूल में एक आता था ना रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि समर में घड़ी स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, रीजन बताओ, और विंटर में, याद है कुछ ऐसा? तो आप लोग कुछ कुछ लिखते थे, एक्चुअल रीजन यही है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
सर वो एट टेम्परेचर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट है ना? हम्म,
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन करो जल्दी से पेंडुलम वाली कहानी पर।
बोलोगे? हम्म। ओ भाई साहब, कोई बताओगे? अरे हे भगवान। सर नहीं समझ। नहीं। तो नया वाला जी अपॉन पुराना वाला जी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से मिलेगा अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू नया वाला जी अपॉन पुराना वाला जी -1। दैट इज नया वाला जी माइनस पुराना वाला जी अपॉन जी नॉट। नया वाला जी कितना है? 9.788। 9.788। पुराना वाला जी 9.800 अपॉन पुराना वाला जी दैट इज 9.800। ऐसा है ना? तो कितना हुआ? -0.012 हुआ ऐसा, डिवाइडेड बाय 9.8। अल्फा कितना है? क्वेश्चन भी नहीं पड़ता है तुम। 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा थीटा है ऐसा। Yes, sir. ऐसा 12 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा थीटा is equal to -12 into 10⁻³ divided by 9.8। तो डेल्टा थीटा हो गया -1000 अपॉन 9.8। ऐसा होगा? बोलो। होगा 1000 अपॉन 9.8 कितना होगा? हंड्रेड पॉइंट समथिंग होगा। Sir, 102.04. 102.04। 102.04. sir. और इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस है ना? Yes, sir. फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस -102.04 डिग्री सेल्सियस। यही होगा ना? Yes, sir. कितना होगा? Sir, 182.04. 182 82. माइनस 82। 82 से कम होगा ना थोड़ा, या ज्यादा होगा? कम होगा। 82.04 होगा। तो -82.04 डिग्री सेल्सियस आंसर। आया समझ में? क्या था इसमें, क्यों नहीं सॉल्व किया, मैं समझ नहीं पाया।
हो गया, आगे बढ़े? सर नोट डाउन करना है। फिर जल्दी कर। हो गया? Yes, सर sir. minute. हो गया सर। यस सर, डन, थैंक यू। ठीक है, फिर कॉल करो सिमिलर सा। फोर्थ।
बोलो जल्दी, बहुत इजी है, पता नहीं तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हो। सेम कहानी है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। तो जितना टाइम देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उतना ही 51.2 पर देगा। इसके लिए लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं L0/G0 इज इक्वल टू L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय G0 + A। ऐसा कुछ मिलेगा, बोलो। So G0 + A is equal to G0 into 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. एपरेंट वेट ऑफ ऑपरेटर पूछा है, तो दूसरे साइड इधर ऑपरेटर का वेट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बोलो। mg0 + A हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो mg0 into 1 + अल्फा डेल्टा थीटा कितना, 60 kg है। हाँ 60 दिया है। Yes, sir. तो 60 into 9.8 multiplied by 1 + अल्फा, अल्फा है 20 into 10⁻⁻⁴, that is 0.002, और डेल्टा थीटा है 51.2। होगा ऐसा? Yes, sir. क्यों नहीं होता ये सब इजी क्वेश्चन तुम लोगों से, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। तो ये वेट हो गया 6 into 98 into, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वन पॉइंट ऐसा होगा, है ना। तो 600 से तो ज्यादा ही होगा, यही दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है। 648.2 न्यूटन होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं किया, बट ये तो दिख रहा है ना, 6 into 10 60, 6 into 100 600 के आसपास ये आंसर होगा। में Yes, sir. क्या था इसमें, बताओ खुद से। आगे बढ़े। सर मिनिमाइज करो ना एक बार। हो गया, आगे बढ़ूं। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, नोट नंबर 6। Expansion in composite solids.
सपोज ये एक सॉलिड रॉड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन L1 अल्फा 1 और इसका खुद का लेंथ है L1। ये एक दूसरा है जिसका मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 और इसका लेंथ L2। मान लो इसी के साथ एक तीसरा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 3 और एक्चुअल लेंथ L3। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तीनों का लेंथ इंक्रीज करेगा। Yes, sir. सिस्टम का इनिशियल लेंथ होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नया वाला लेंथ हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस L3 इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी, ऐसा होगा। तो यहाँ से L1 प्लस L2 प्लस L3 कॉमन ले लिया प्लस डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 ऐसा आ गया। तो यहाँ से L1 प्लस L2 प्लस L3 इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसा होगा, होल मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी होगा ऐसा। Yes, sir. तो ये जो टर्म है यही अल्फा इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा फॉर्मूला टाइप का कह सकते हैं, अल्फा इक्विवेलेंट इज L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 प्लस 1 सो 4 जितना भी है डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3। कॉमन सेंस है। अगर ये सिंगल रॉड होता तो ये इसका L नॉट होता और ये इसका अल्फा इक्विवेलेंट होता। और ये याद करना भी आसान है क्योंकि कुछ नहीं, वेटेड अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन पढ़ चुके हो? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो।
बोलो हुआ। Yes, sir, done. तो इतने पूछने पे बोलोगे तुम लोग। चलो जल्दी से ये बताओ। ओरली। जल्दी बोलो। Three alpha. अभी अभी देखा था अल्फा इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो लेंथ L अल्फा, लेंथ 2L और 2 अल्फा, टोटल लेंथ L प्लस 2L। फॉर्मूला में भी तुम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, क्या करूं तुम लोगों को। सो 5L अल्फा अपॉन 3L, सो 5/3 अल्फा आंसर। आज समझ में। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। expansion in bimetallic strip। बायोमेट्रिक स्ट्रिप का मतलब है कि इसके ऊपर एक मेटल है जिसका कोफिशिएंट अल्फा 1, इसके नीचे दूसरा मेटल है जिसका कोफिशिएंट अल्फा 2। दो बातें होंगी। इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 अगर 2 से बड़ा है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस केस में एक्सपेंशन ऐसा होगा कि ऊपर अल्फा 1 ऊपर वाला रॉड है ना, तो Yes. ऊपर वाले रॉड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, नीचे वाले में कम होगा। तो ऊपर वाले रॉड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, नीचे वाले में कम होगा। इसका मतलब है इस केस में ये कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा।
इस केस में ये कुछ ऐसे शेप में आएगा, ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाएगा। Yes, sir. जिसमें से ये ऊपर में अल्फा 1 वाला रहेगा, नीचे में अल्फा 2 वाला रहेगा, है ना। Yes, sir. यही अगर ऐसा हो कि अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा हो, तो अगर ऐसा होगा तो नीचे वाले में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ऊपर वाले में कम होगा, ऐसा। Yes, sir. मतलब उस केस में तो इस केस में ये अल्फा 2 होगा और ये अल्फा 1 होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. कॉमन सेंस है। जल्दी से कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया। Yes. नेक्स्ट।
apparent expansion in liquids. सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल, और इस कंटेनर का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मान लो गामा सी। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना? Yes. तो नया वाला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा टी। Yes, sir. तो कोई पूछेगा लिक्विड का एक्सपेंशन, अगर दोनों का गामा सेम है तो आपको तो बाहर से दिखाई देगा कि लिक्विड में थोड़ा भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है ना? आई बात समझ में? सो एक्सपेंशन इन लिक्विड with respect to container, ये हो जाएगा डेल्टा V apparent is equal to volume of liquid minus volume of container होगा, that is V naught into gamma liquid minus gamma container delta T। ये डेल्टा V apparent होगा। अच्छा, डेल्टा V ऑफ लिक्विड होगा कितना, तो वो तो होगा V नॉट गामा लिक्विड डेल्टा T होगा ना, एक्चुअल एक्सपेंशन। Yes, sir. ये जो नीचे वाला है ये एक्चुअल एक्सपेंशन इन लिक्विड है, ये है आपका एक्चुअल एक्सपेंशन इन लिक्विड, और ये है आपका अपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, है ना? ऐसे इतना दिखाई देगा बट होगा इतना। आई बात समझ में? Yes, sir. इनफैक्ट गामा लिक्विड अगर गामा कंटेनर से छोटा है तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तो ये जो हुआ इसको हम बोल सकते हैं गामा अपरेंट इज इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया सर। लिख लिया? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। सर एक सेकंड दिखाओ ना।